हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया आज हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ की, जिसका नाम है प्रेक्सिस डिजीज़। तो प्रेक्सिस डिजीज़ के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में उन्होंने बताया है, प्रेक्सिनिज्म इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, डिजीज़ इफेक्टिंग द बासस गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन दैट लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। तो इन्होंने बताया कि प्रेक्सिस डिजीज़ जो है वो बहुत ही पुरानी और ज़्यादा होने वाली है, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, यानी कि नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली एक प्रॉब्लम है जो कि प्रोग्रेस करती रहती है और ये अफेक्ट करती है हमारा जो बेसल गैंग्लिया होता है, यानी कि बेसल गैंग्लिया जो है वो हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला एक पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर। और ये लीड क्या करती है, डेफिशिएंसी यानी कि कमी बनाती है किस चीज़ की, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा डोपामाइन जो हार्मोन्स होता है, उसमें हमारा न्यूरॉन्स के अंदर जो ट्रांसमिट करना यानी कि उसको ट्रांसफ़र करना, ये जो सब चीज़ें होती है उनमें कमी कर देती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारी प्रेक्सिस डिजीज़ बोली जाती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मसल्स वीकनेस। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होंगी, ऐंठन होना स्टार्ट हो जाएगी, रेस्टिंग ट्रिमर हो जाएगा, यानी कि आराम की स्थिति में जो हाथ पैर होते हैं वो काँपना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेडिकाइनेस हो जाएगा, यानी कि जो मूवमेंट्स होती है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारी बॉडी की और स्लो भी हो जाती है मूवमेंट। तो ये हमारी प्रेक्सिस डिजीज़ के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर इसमें एज फैक्टर होता है सबसे पहले, ठीक है, उम्र के हिसाब से भी ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। एरिथ्रोसेक्लेरोसिस हो जाता है हमारा, ठीक है, ये भी एक तरीके की हमारी दिक्कत होती है। एरिथ्रोसेक्लेरोसिस, डायबिटीज़ का तो आपको पता ही है, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन, यानी कि जो हार्मोन्स होता है हमारा डोपामाइन उसकी कमी हो जाती है। और आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर जो पाई जाने वाली जो आर्टरी होती है उसके अंदर फ्लो ज़रूर से ज़्यादा बढ़ जाना, प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाना। हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फैट होता है वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाना, ठीक है। तो हाइपर और हाइपो का तो आपने ध्यान देना ही है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं रिस्क, ये हमारे रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम क्या देखेंगे। तो इसमें जो फीचर होते हैं, जो हमारे क्लासिकल फीचर होते हैं, यानी कि शास्त्रीय फीचर हम जिसको बोल सकते हैं, तो 3 इसमें पाए जाते हैं। 3 में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती है, एक तो ट्रेमर, यानी कि वैसे तो भूकंप बोल देते हैं, लेकिन ये भूकंप जो है बॉडी से अंदर का होता है, बॉडी के बाहर नहीं होते, यानी कि बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन्स के अंदर कंपन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और रिजिडिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोरता, बहुत ज़्यादा ऐंठन इसमें स्टार्ट हो जाती है। एक्नेसिया हो जाता है, एक्नेसिया में यानी कि ब्रेडिकाइनेसिस, यानी कि लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन, यानी कि हमारी मांसपेशियाँ जो काम करती हैं उसके अंदर कमी आना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम इसमें आगे भी देखेंगे। तो अभी अदर में हम देखेंगे इसमें आगे मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो ऐसा हो जाता है जैसे कि मुखौटा, यानी कि मास्क लगाया हुआ हो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो है फेस के जैसे नकली हंसी लगती है, मतलब कि इस तरीके से एक्सप्रेशन जो है होना स्टार्ट हो जाते हैं। डायजोफेजिया, डायजोफेजिया के अंदर निगलने की जो समस्या होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और जो चेंजेज होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं मूवमेंट्स के अंदर। नींद आने की कमी हो जाती है। और जैसे स्लाइवेशन से, यानी कि ड्रॉपलिंग होना, स्लाइवेशन यानी कि जो लार होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, स्वेटिंग यानी कि पसीना आने में बहुत ज़्यादा पसीने की दिक्कत हो जाना, मेंटल डिस्टर्बेंस ये भी एक रीज़न रहता है इसके अंदर। डेमेटिया, यानी कि इसमें मति भ्रम हो जाता है, यानी कि चीज़ों को लेकर के भ्रमित हो जाता है इंसान। डिप्रेशन वगैरह जो चीज़ें होती है, वज़न का कम होना हो जाता है, हेड बेंड फॉरवर्ड्स हो जाता है। तो इसमें हमारी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि माइक्रोग्राफिया जिसके अंदर आ जाता है, माइक्रोग्राफिया के अंदर जो है वो हैंडराइटिंग वगैरह जो हमारी चेंज हो जाती है, जैसे कि स्मॉल लिपि यानी कि छोटे-छोटे अक्षर को लेकर के जो हम लिखते हैं उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो माइक्रोग्राफिया जो हो जाता है, ग्राफिंग जो होती है। और नेक्स्ट इसके अंदर हमारा स्पीच यानी कि जो हमारा डायज़ोथेरिया होता है, यानी स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है, बोलने में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, विच द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ अनक्लियर, यानी कि जो भी हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर रहती हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया डायग्राम में हम देखेंगे, ये हमारा नॉर्मल न्यूरॉन्स है और भाई ये है हमारा प्रेक्शंस अफेक्टेड न्यूरॉन्स। तो इस पे हमारा प्रेक्शंस डिजीज डिसऑर्डर जो है वो अफेक्टेड है। तो ये देखेंगे हम, ये हमारा न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स से ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, डोपामाइंस हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल न्यूरॉन्स हमारा काम करेगा तो देख सकते हैं आप डोपामाइन, और ये हमारे रिसेप्टर हैं इधर जो हमारे डोपामाइन को रिसेप्ट करते हैं। और ये यहाँ देख सकते हैं आप, जो अफेक्ट हो जाती है हमारी न्यूरॉन्स जो अफेक्ट हो जाते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो डोपामाइंस है वो किस तरीके से कितना रह जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटी देख सकते हैं आप डोपामाइन की, और फिर ये हमारा नॉर्मल मूवमेंट करता है। डोपामाइन जब ज़्यादा होता है तो नॉर्मल मूवमेंट करती है हमारी बॉडी, और जब डोपामाइंस की मात्रा कम होती है तो हमारे जो मूवमेंट्स होती है वो डिसऑर्डर हो जाता है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रीज़न रहता है, आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल न्यूरॉन्स और हमारे प्रेक्सिस अफेक्टेड न्यूरॉन्स की कंडीशन। तो इसमें हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी में अननोन कारण भी इसके अंदर भी बताए गए हैं कि भी अननोन कारण भी हो सकते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है रेटिनेशंस के अंदर न्यूरॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, यानी कि सबटेंटा निग्रा। तो ये सबटेंटा निग्रा किसको बोला गया है कि इसमें भाई रिटर्नेशंस हो जाता है न्यूरॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के उस हिस्से में न्यूरॉन्स की कमी हो जाती है, ठीक है।
तो बेसल गैंग्लिया ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो ब्रेन के जिस हिस्से के अंदर न्यूरॉन्स की कमी हो जाती है, उसको सबटेंसा निग्रा बोला जाता है। फिर उससे क्या होगा, जब न्यूरॉन्स की कमी हो जाएगी तो उसमें डिस्क्रीज़ हो जाएगा सेक्रेशंस ऑफ डोपामाइन्स न्यूरोट्रांसमीटर। तो डिस्क्रीज़ यानी कि डोपामाइन्स है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है, तो उसमें डोपामाइन जो है वो डिस्क्रीज़ हो जाएगा, यानी कि कम होता चला जाएगा, और डोपामाइन कम होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जैसे कि ट्रिमर, रिजिडी और एक्नेसिया। ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट होती है वो भी हमारी ऊपर-नीचे हो जाएगी, उसमें कंपन स्टार्ट हो जाएगी, कठोरता हो जाएगी, और हमारा एक्रेसिया यानी कि मूवमेंट जो है गलत तरीके से होना, ये सारी की सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएँगी। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हमारी कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है, हिस्ट्री कलेक्शन तो सबसे पहले लेना ही लेना है कि ये चीज़ पहले थी, कितने दिन से है या नहीं है, सीटी स्कैन्स वगैरह, ठीक है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस ज़रूर कराना है इसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन और एमआरआई। तो सारे के सारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हमारे आते हैं, ताकि कंडीशन का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस, कौन सी कंडीशन में हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा जब हमारा आ जाता है इसके अंदर डोमिनेंट आ जाएगा, यानी कि मति भ्रंश होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? और कहीं गिरने से चोट वगैरह लग जाए हमारे ब्रेन्स के अंदर, ठीक है? एस्पिरेशंस हो जाए, एस्पिरेशंस यानी कि आकांक्षा होना, बहुत ज़्यादा मनोकामना और बहुत ज़्यादा इच्छाएँ इंसान के अंदर जब हो जाती हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर लेवाडोपा, लेवाडोपा हमारी टैबलेट्स है, तो ये हमारी पेशेंट को दी जाती है, और कार्बिडोपा के साथ लेवोडोपा, ये हमारी दोनों ही दी जाती हैं। और फिर हमारा एंटी कोलिनर्जी जो हमारा ड्रग्स होता है वो दिया जाता है, यानी कि हमारे बेंजोट्रोपिन और हमारा मेस्लेटिस। तो ये भी हमारे ड्रग्स के ही नाम हैं, जो कि हमारे इस प्रॉब्लम में दिए जाते हैं। और विटामिन जो B6 है उसको अवॉइड किया जाता है, यानी कि विटामिन B6 नहीं दिया जाता है, ठीक है? एमनेटाडाइन ब्लॉक्स द रेपुटेक ऑफ डोपामाइन। तो इसमें हमारा किसको, जो हमारा डोपामाइंस के अंदर जो ब्लॉकेज का जो प्रॉब्लम होती है, ये हमारा ड्रग्स उसके अंदर दिया जाता है। तो ये हमारी रहती है मेडिकल मैनेजमेंट। आगे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे हम इसमें। तो भैया अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। हेल्थ असेसमेंट करेंगे सबसे पहले। तो हेल्थ असेसमेंट के साथ प्रोवाइड स्टूल सॉफ्टनर देंगे पेशेंट को, यानी कि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से बचने के लिए। तो स्टूल्स सॉफ्टनर दिए जाएंगे, और इसमें ROM जो एक्सरसाइज जो है वो डेली कराई जाएंगी। तो ROM एक्सरसाइज होती है हमारी, जिसमें रीड ऑफ मेमोरीज हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें हमारा प्रोवाइड किया जाएगा। इमोशनल सपोर्ट्स जो है वो फैमिली को, परिवार को ज़रूर दिया जाता है। फिजिकल थेरेपीज़ के अंदर दी जाती है। मेंटेन फ्लूइड इनटेक जो है वो मेंटेन किया जाता है, पानी या फ्लूइड कितना लेना है कितना नहीं लेना है। और रिहैबिलिटेशन टेक्निक तो बतानी ही बतानी है, ताकि कंडीशन को अच्छा किया जा सके और फिर से उसी अवस्था में पेशेंट आ सके, सही अवस्था में, यानी कि ठीक है। तो ये हमारी रहेंगी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। फिर आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोज। अब नर्स जो है डायग्नोज करेगी तो क्या क्या चीज़ें देखेगी, सबसे पहले उसने देखनी है एक्नेसिया से रिलेटेड देखेगी, मोबिलिटी और फिजिकल इम्पेयर्ड, यानी कि फिजिकल मोबिलिटी में कितनी ज़्यादा कमी हुई है एक्नेसिया की वजह से। सेकेंडरी देखेगी इंडिपेंडेंस, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस देखेगी, भी कितना इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रोग्रेसिव डिजीज देखेगी, बीमारी कितनी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और डाई फंक्शंस देखेगी, भाई कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इनइफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड। तो सारी की सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल जो हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से है, जैसे कि डायस्थेरिया हमारी बोली जाती है, वो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उससे रिलेटेड हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी कमी देखेंगे, भी बोलचाल में जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर कितनी कमी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे जो डायजोफेगिया से रिलेटेड हमारा जो न्यूट्रिशन की जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित सारी की सारी चीज़ें देखनी है। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हमारी जो मेडिकेशन होती हैं, और हमारी जो एक्टिविटी जो डिस्क्रीज हो गई है, एक्टिविटी जो कम हो गई है, या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी भी इसके अंदर देखी जाती हैं डायग्नोज के अंदर। नेक्स्ट हमारा सेल्फ स्टीम से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे कि बॉडी चेंज और बॉडी के अंदर कमी आ जाना, बॉडी के अंदर चेंज होना। तो सेल्फ स्टीम कितना कम हो गया, लो हो गया सेल्फ स्टीम, इन चीज़ों से रिलेटेड। तो ये सारी की सारी चीज़ें नर्सिंग डायग्नोज के अंदर देखते हैं। तो ये जो हमारी डिजीज़ है, प्रिक्सन्स डिजीज़ जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।